नमस्कार। लर्न इंग्लिश विद अस पार्ट 13 में आपका स्वागत है। आज हम फ्यूचर टेंस के फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस describes actions or events that will be ongoing at a specific time in the future। means यदि कोई कार्य या कोई स्थिति फ्यूचर में भविष्य में हो रही होगी किसी समय पर या कंटिन्यू होगी किसी समय पर, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और आसानी से समझते हैं, जिस वाक्य के आखिरी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम शैल या विल का यूज़ करते हैं और उसके बाद में हम बी लगाते हैं और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस के रूल्स को देखते हैं। तो हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के रूल हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमें ध्यान देना है नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल के बाद में और बी से पहले हमको नॉट लगाना है। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक जो हमारे वाक्य होते हैं, उनके सेंटेंस बनाने के रूल्स को देखते हैं, जो कि इस प्रकार हैं शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। WH इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल हैं, इसमें WH फैमिली के वर्ड्स पहले आएंगे, जो कि इस प्रकार होते हैं व्हाट, विच, हुज, वाई, वेयर, व्हेन, हु। इन वर्ड्स को हम देखते हैं, इनके पहले दो लेटर WH से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसे WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। तो WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल हैं WH फैमिली प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस में हम लोग शैल या विल का यूज़ करते हैं, आइदर शैल आइदर विल। तो नॉर्मल सिचुएशन में, सामान्य स्थिति पर हम लोग फर्स्ट पर्सन जो कि आई या वी कहलाते हैं, उनके साथ में शैल को यूज़ करते हैं, जैसे आई शैल, वी शैल। और सेकंड और थर्ड पर्सन जो कि यू, ही, शी, इट, दे होते हैं, उनमें नॉर्मल सिचुएशन में विल को यूज़ करते हैं, जैसे कि यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, दे विल, इस तरीके से। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यदि कहीं पर थ्रेट, वार्निंग या प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन हो, मतलब जहाँ पर खतरा, धमकी या वादा किया जा रहा है, वहाँ पर हम सेकंड और थर्ड पर्सन जो कि ही, शी, इट, दे होते हैं, उनके साथ शैल को यूज़ करते हैं, जैसे कि ही शैल, शी शैल, इट शैल, दे शैल, इस तरीके से। और फर्स्ट पर्सन को साथ में जो कि आई या वी होते हैं, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन की सिचुएशन में विल के साथ यूज़ करते हैं, आई विल, वी विल, इस तरीके से। वर्ब की फॉर्म हमको पार्ट 3 वीडियो से मिल जाएंगी।
अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उदाहरणों को। हमें क्या करना है, जो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को अभी पढ़ा था उन्हें अपनी नोटबुक में लिखकर अपने सामने रखना है, और पार्ट 3 की वीडियो से हमें फॉर्म्स के टाइप्स मिल जाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखकर अपने सामने रखते हुए हमें ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं जो हम एग्जाम्पल्स के तौर पे दिखा रहे हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, उन्हें ध्यान से देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में, इन वाक्यों में जो रूल्स हमने अभी पढ़े हैं किस तरीके से अप्लाई हुए हैं, किस तरीके से वो रूल इन सेंटेंसेस में लगे हुए हैं, वो वर्ब्स किस तरीके से यूज़ हो रही हैं इन सेंटेंसेस में। तो सबसे पहले हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसमें हम लोग शैल या विल के बाद में बी को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी को यूज़ करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, शी विल बी स्टडिंग एट द लाइब्रेरी व्हेन यू कॉल। सेकंड सेंटेंस है सिंपल या अफर्मेटिव का, वी शैल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे टुमारो। हमारा थर्ड सेंटेंस है, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द गार्डन इन द आफ्टरनून। एंड आवर फोर्थ सेंटेंस इज, आई विल बी लिविंग इन अ सिटी। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल का यूज़ करते हुए उसके बाद नॉट को लगाएंगे, और उसके बाद में हम लोग भी यूज़ करेंगे, और उसके बाद हमारी जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोगों को आईएनजी लगाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, ही विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग नेक्स्ट मंडे। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, दे शैल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। हमारा थर्ड सेंटेंस है, द टीम विल नॉट बी प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग द हॉलीडे ब्रेक। हमारा चौथा सेंटेंस है, शी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट दैट टाइम। अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। यहाँ पर हम सब्जेक्ट से पहले शैल या विल का यूज़ करेंगे, और उसके बाद बी लगाने के बाद हमारी जो वर्ब होगी उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ में वर्ब की हम आईएनजी को ऐड करेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, विल यू बी स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम टुनाइट। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, शैल दे बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर टुमारो। एंड हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, विल द किड्स बी प्लेइंग आउटसाइड व्हेन वी अराइव। और हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, विल यू बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ। अब समय आता है हमारी इम्पॉर्टेंट टिप का। तो प्रैक्टिस इज़ द की फॉर सक्सेस। जितना हम अभ्यास करेंगे सफलता हमें उतनी ही जल्दी मिलेगी। तो हमें क्या करना है, हमें हर रोज़ नए 20 वाक्यों को, 20 न्यू सेंटेंसेस को क्रिएट करना है, और अपने दोस्तों के साथ में और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में बातें करते हुए उन सेंटेंसेस को यूज़ करना है। हम मिरर के आगे भी, शीशे के आगे भी खड़े होकर उन सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, और अपनी एक छोटी सी वीडियो की रिकॉर्डिंग भी करेंगे, ताकि हम लोग वीकेंड्स पर हफ्ते के आखिरी दिन में अपना सेल्फ रिव्यू कर पाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा हम कितना अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं हम ऐसी प्रैक्टिस अगर लगातार करते रहें कंसिस्टेंटली, तो हम लोग सफल ज़रूर होंगे।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।